नोटबंदी का बेताल 6 साल बाद केंद्र सरकार के कंधे पर फिर सवार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ठंडे बस्ते में पड़ी 58 याचिकाएं फिर न्यायिक परीक्षण के लिए निकाल ली हैं, जिनका अगले महीने सुप्रीम कोर्ट जिन पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के मामलों को लेकर इतने साल बाद सुनवाई हुई। 2016 के नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक ऐलान किया कि 100 और 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं, इसकी जगह दूसरे नोट प्रचलन में आएंगे। उस समय लोगों को काफी परेशानी हुई थी, पूरा देश कतार में लग गया था, एटीएम के बाहर भीड़ थी, 2500 रुपए से ज्यादा निकाल नहीं सकते थे। बाद में सरकार को तरस आया और ये क्षमता, ये सीमा 4000 रुपए तक बढ़ा दी गई। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और ये चुनौती दी कि ये बिल्कुल अराजकता है और इसमें सरकार ने उन प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया है, जिसके चलते अचानक ये नोटबंदी ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जिस तरह से इसे सरकार ने लागू किया है वो बहुत सारे नियमों का उल्लंघन है, जिसमें आरबीआई एक्ट का उल्लंघन किया गया है। नोटबंदी को लेकर पहले एक नियम जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था 1977 में, उसके बाद 78 में, उसके बाद फिर ये बिल्कुल नई प्रक्रिया है और इसमें चुनौती दी गई थी। 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। उस समय कई याचिकाओं में नोटिस जारी कर दिए गए थे। उसके बाद नोटिस के बाद जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई उस पर नोटिस नहीं था। आज उस पर नोटिस जारी किया है, सरकार से जवाब मांगा है और केंद्र सरकार से ये कहा गया है कि इसमें एक विस्तृत रिपोर्ट फाइल करे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और उसमें ये पूछा है कोर्ट ने कि जो याचिकाओं में मुद्दे उठाए गए थे उस पर वो जवाब दे, ये बताए कि आखिर नियमों का पालन किया गया है क्या, जो आरोप लगाए गए हैं नियमों का पालन नहीं किया गया है, प्रक्रियागत बहुत सारी लापरवाहियां की गई हैं, तो इसमें सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बताए। फिलहाल अब सरकार के लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाएगा। हालांकि सरकार है तो सरकार जवाब तो दे देगी, लेकिन विक्रम और बेताल की वो कहानी याद आती है जिसमें बेताल विक्रम से कहता है कि राजन, मेरे प्रश्न का उत्तर अगर तुम जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर हजारों टुकड़ों में बंट जाएगा। और राजा विक्रम इतने विद्वान थे कि उन हर सवाल का जवाब देते थे और बेताल फिर वहां टंग जाता था। यानी एक बार फिर बेताल विक्रमादित्य के कंधे पर सवार है, लटका है, विक्रमादित्य से लेकर जा रहे हैं। बेताल कहानी सुना रहा है और वही कहानी है नोटबंदी की। आखिर में कोर्ट एक सवाल पूछेगा, उसका जवाब सरकार देगी। उसके बाद क्या होगा, फैसला क्या आएगा, ये आप और हम जानने के लिए उत्सुकता रहेगी। कैमरे के पीछे मेरी सहयोगी सृष्टि ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।